इस्लाम का सबसे बड़ा खलीफा, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से लेकर यूरोप में फ्रांस तक फैली हुई थी, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर 100 साल के बाद मेरी उम्मत में एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मुजद्दिद आएगा जो इस्लाम को दोबारा ठीक करेगा। और पूरे दुनिया के मुसलमान, शिया सुन्नी, सब ये मानते हैं कि दुनिया का पहला मुजद्दिद एक ही आदमी था, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन आखिर क्यों? आखिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आज तक मुसलमान उन्हें याद करते हैं? मुजद्दिद ऑफ द रिलीजन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानी यहां से नहीं बल्कि उनके पैदा होने से भी बहुत साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया पर उमर बिन अब्दुल अजीज की नहीं बल्कि एक और उमर बिन खत्ताब की खिलाफत थी। हजरत उमर जब खलीफा थे, उनकी एक आदत थी कि वो अपनी खिलाफत में गरीबों के हालात जानने के लिए अपना भेस बदलकर मदीना की गलियों में फिरा करते थे और देखते थे कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा। इसी तरह एक रात जब हजरत उमर बाहर निकले और मदीना में घूमते घूमते आखिर हजरत उमर एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा जाओ और दूध में पानी मिलाओ। जाओ बेटा, दूध में पानी डालो ताकि कल इसे बेचकर हमें ज्यादा पैसे मिले। लेकिन इस औरत की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन ये तो गलत है। क्या आपको पता नहीं है कि खलीफा उमर ने दूध में पानी मिलाने से सख्ती से मना किया है? खलीफा उमर ने तो ये मना किया है। जिस पर इस माँ ने अपनी बेटी से कहा कि इस वक्त आधी रात है और यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, उमर कहाँ से देख लेगा कि हम क्या कर रहे हैं? उमर कहाँ से देख लेगा? लेकिन उसकी बेटी ने जवाब दिया कि माँ, क्या हुआ अगर उमर नहीं देख रहा? उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ सुन रहे थे और इस बेटी का जवाब सुनकर हजरत उमर हैरान रह गए और उन्होंने इस घर के दरवाजे पर एक निशान लगाया और खुद वहां से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही हजरत उमर ने अपने गुलाम को इस घर की तरफ भेजा ताकि वो चेक करे कि दूध में पानी तो नहीं मिला हुआ। गुलाम ने जाकर ये दूध खरीदा, उसे चेक किया और पता चला कि दूध बिल्कुल प्योर है। तो अब बात क्लियर हो चुकी थी, मतलब उस बेटी ने अपनी माँ को गलत काम करने से रोक दिया था। हजरत उमर को इस बेटी की ये बात इतनी पसंद आई और वो इस लड़की से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इस लड़की की माँ से पूछा कि क्या इस लड़की की कहीं शादी तो तय नहीं हुई? उसकी माँ ने कहा नहीं। ये देखकर हजरत उमर ने अपने छोटे बेटे आसिम बिन उमर को बुलाया और अपने बेटे आसिम की शादी इसी लड़की से कराई। मतलब आप सोचें, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के बेटे की शादी एक आम दूध बेचने वाली लड़की से हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ये शादी हुई, इसके कुछ ही दिन बाद हजरत उमर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में हजरत उमर ने देखा कि आने वाले जमाने में उन्हीं की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा जिसके सर पर किसी जख्म का निशान होगा और यही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में इंसाफ और इस्लाम को कायम करेगा। हजरत उमर अचानक नींद से उठे और इस ख्वाब के बारे में अपने सारे बच्चों को बताया और सब हैरान रह गए कि आखिर ये बच्चा कौन होगा। और आगे जाकर ऐसा ही हुआ। हजरत उमर के बेटे आसिम और इस दूध बेचने वाली लड़की के घर एक लड़की पैदा हुई, लैला जब बड़ी हुई, इनकी शादी एक शहजादे अब्दुल अजीज से कराई गई और इन्हीं के घर जो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसके पर नाना के नाम पर रखा गया, उमर बिन अब्दुल अजीज, जो आगे जाकर खिलाफत के साइज के हिसाब से तारीख के सबसे बड़े खलीफा बने, इवन अपने नाना से भी बड़े खलीफा। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, वो कोई खुशी का टाइम नहीं था बल्कि इस्लाम का सबसे गम वाला साल था, क्योंकि इसी साल इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया था। जिस साल उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, उसी साल करबला का वाकया भी पेश आया था, जहां करबला के मैदान में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को बेरहमी से शहीद किया गया था। और अफसोस की बात तो यह है कि जिस खानदान ने करबला के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को शहीद किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज का अपना ही खानदान था, बनु उमैया। उमर बिन अब्दुल अजीज का खानदान बनु उमैया कोई आम खानदान नहीं था, बल्कि ये अरब का सबसे रिच और पावरफुल खानदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में 30 साल तक खिलाफत राशिदा थी, लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, उमैया खिलाफत। उमैया खिलाफत के पहले खलीफा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिनकी 20 साल की खिलाफत में तो हालात काफी हद तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन असल मसला तब बना जब उनके फौत होने के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बना। और यहां मसला इसलिए बना क्योंकि उस वक्त दुनिया में बड़े बड़े सहाबा जिंदा थे और यजीद बस एक आम आदमी था, इसीलिए कोई भी यजीद के खलीफा बनने से खुश नहीं था। तो जब यजीद खलीफा बना, हर तरफ मुसलमान यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब यजीद अपनी बादशाहत बचाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था और आखिर यजीद के ही फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन करबला के वाक़े के बाद यजीद खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, क्योंकि करबला के सिर्फ 3 साल बाद यजीद भी मर गया। यजीद के बाद उसका बड़ा बेटा खलीफा बना, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया और उसने मरने से पहले किसी को भी अपने बाद खलीफा नहीं बनाया था। और यहां से उमैया खानदान के हालात खराब होने लगे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी खलीफा नहीं था। यह देखकर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा उमैया खानदान के खिलाफ खड़े होने लगे। बल्कि मुसलमानों ने उमैया खानदान को छोड़कर एक बहुत बड़े सहाबी को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसकी वजह से यह सारा इलाका उमैया खानदान के कंट्रोल से निकल गया। इस वक्त उमैया खानदान के हालात बहुत खराब थे और ऐसा लग रहा था कि अब उमैया खानदान की ताकत टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमैया खानदान के हालात खराब हुए, उसी वक्त एक आदमी ने आकर उमैया खानदान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया और वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान बिन हकम, जिन्होंने दोबारा उमैया फौजों को एक जगह जमा किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने यह सारा इलाका फतह किया, जिससे ऑफ कोर्स उमैया खानदान को दोबारा ताकत मिली और इस तरह मरवान एक ताकतवर बादशाह बना। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान ने मरने से पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा, जो उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद थे। और ऐसा ही हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा के बाद उनका चचा अब्दुल मलिक मुसलमानों का नया खलीफा बना। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक अपने जनरल हज्जाज बिन यूसुफ के साथ दोबारा आगे बढ़ने लगा और आखिर उन्होंने दोबारा पूरी खिलाफत को उमैया खानदान के कंट्रोल में लाया। अब जब हालात थोड़े ठीक हो गए थे, तो अब्दुल मलिक दोबारा अपने कैपिटल में बैठा और अपने भाई अब्दुल अजीज को इजिप्ट का गवर्नर बनाया और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अपने बाप के साथ इजिप्ट में रहने लगे। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज छोटे से थे और इस छोटी सी उम्र में एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने वालिद के साथ उनके घोड़े देखने के लिए गए और वहां जब छोटे से उमर बिन अब्दुल अजीज घोड़ों के साथ खेल रहे थे, तो एक घोड़े ने अचानक उनके सर पर लात मारी, जिससे उनके सर पर सख्त चोट लगी और इससे हमेशा हमेशा के लिए उनके सर पर एक निशान पड़ा। कहा जाता है कुछ लोग तभी समझ गए थे कि हो सकता है यही वो लड़का हो जिसके बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा था, क्योंकि सबको पता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बाप तो बनु उमैया खानदान से है, लेकिन उनकी माँ लैला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से है। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज इजिप्ट में ही अपने माँ बाप के साथ बड़े होते गए, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र सिर्फ 13 साल हुई, उन्हें इजिप्ट से मदीना की तरफ भेजा गया ताकि वो मदीना में बड़े बड़े सहाबा के साथ बैठकर इस्लाम के बारे में सीख सके।
और यहीं से सहाबा के साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उनके बाकी सारे कजन्स बनु उमैया के शहजादे सहाबा से बहुत दूर अपनी अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, महंगे घोड़ों की सवारियां करते थे। और यहां उमर बिन अब्दुल अजीज एक शहजादे होने के बावजूद भी मदीना के गरीब सहाबा के साथ रह रहे थे। और इसीलिए आगे जाकर उमर बिन अब्दुल अजीज के इन्हीं कजन्स ने उन्हें जहर देकर शहीद किया। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा से ही ऐसे बहुत नेक इंसान नहीं थे, क्योंकि कहा जाता है मदीना के पहले दिनों में वो भी एक शहजादे की तरह रहते थे। कहा जाता है उमर बिन अब्दुल अजीज के पास मदीना में इतने कपड़े थे कि वो एक बार जो कपड़े पहन लेते थे दोबारा उन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे। और उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कपड़ों पर इतना महंगा परफ्यूम लगाते थे कि मदीना की जिस भी गली से वो गुजरते थे वहां उनके जाने के बहुत टाइम बाद भी हर तरफ उनके परफ्यूम की खुशबू फैली हुई होती थी। और मदीना के कुछ लड़के उमर बिन अब्दुल अजीज के फैशन से इंस्पायर भी होते थे, क्योंकि सबको पता था कि एक दिन यही लड़का आगे जाकर खलीफा बनेगा। एक बार उमर बिन अब्दुल अजीज जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मदीना की मस्जिद लेट पहुंचे। उनके टीचर ने पूछा, तुम क्यों लेट आए हो? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि असल में मेरे गुलाम मेरे बालों को ठीक कर रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया हूं। इस बात पर उनके टीचर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ऑफ कोर्स एक शहजादे को कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो इस टीचर ने सीधा एक लेटर उमर बिन अब्दुल अजीज के बाप अब्दुल अजीज की तरफ भेजा और उन्हें बताया कि आपका बेटा यहाँ ये सब कुछ कर रहा है। ये सुनकर अब्दुल अजीज ने इजिप्ट से एक बंदा सीधा मदीना की तरफ भेजा और उसे बताया कि सीधा मदीना जाकर मेरे बेटे उमर के सारे बाल काट। इस आदमी ने ऐसा ही किया और मदीना आकर शहजादे उमर बिन अब्दुल अजीज के बाल सबके सामने काट दिए। इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज की तरबियत आहिस्ता आहिस्ता मदीना में होने लगी। इसी मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने खिलाफत राशिदा को पढ़ना शुरू किया कि खिलाफत राशिदा एक कितनी अजीम खिलाफत थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज को समझ आने लगी कि आज उनके खानदान ने खिलाफत को क्या से क्या बना दिया है। और इस तरह मदीना के स्कॉलर्स उमर बिन अब्दुल अजीज को एक शहजादे से ज्यादा एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहां से सब बदल गया, क्योंकि मदीना के स्कॉलर्स चाहते थे कि अब्दुल अजीज के बाद जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो वो बनु उमैया की इस खिलाफत को दोबारा ठीक करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 25 साल हुई, अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदल कर रह गई। याद है उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा। और उनके बाद ऑफ कोर्स उमर बिन अब्दुल अजीज ने ही खलीफा बनना था। लेकिन अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक ने यह सिस्टम तोड़ दिया और ऐलान किया कि मैं ये खिलाफत अपने भाई अब्दुल अजीज को नहीं दूंगा और मेरे बाद मुसलमानों का नया खलीफा मेरा बड़ा बेटा वलीद बनेगा। मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज का चचा उनसे और उनके वालिद से खिलाफत का हक हमेशा के लिए छीन रहा था। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद अब्दुल अजीज ने अपने इस भाई के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा और वालिद एक दूसरे के आमने सामने हुए और एक बार फिर बनु उमैया के हालात खराब होने लगे और ऐसा लगने लगा कि अब उमैया खानदान के शहजादे आपस में तख्त के लिए लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद ने अपने भाई की बात मानने से इनकार किया, अचानक इसके कुछ ही अरसे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद फौत हो गए। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक का रास्ता साफ हो चुका था और उन्होंने आसानी से अपने बेटे वलीद को नया खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा के लिए खिलाफत से दूर हो गए और उनके खलीफा बनने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने चचा के इतने बड़े धोखे के बाद भी बिल्कुल खामोश रहे और अब तो वो मदीना में रहकर इतना बदल चुके थे कि उन्हें खिलाफत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, बल्कि अब वो खिलाफत को एक बहुत बड़ा ऑनर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ समझने लगे थे।
लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा को अब भी अच्छी तरह पता था कि अगर दुनिया में कोई उसके बेटे की खिलाफत को चैलेंज कर सकता है तो वो है उमर बिन अब्दुल अजीज। इसीलिए उसने उमर बिन अब्दुल अजीज को खुश करने के लिए उन्हें मदीना से अपने पास कैपिटल दमिश्क बुलाया और वहां उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज की शादी अपनी ही बेटी उमैया खानदान की शहजादी फातिमा बिन अब्दुल मलिक से कराई, जिसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी के साथ दमिश्क में ही रहने लगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा, जो अब उनके ससुर भी थे, इस दुनिया से चले गए और अकॉर्डिंग टू प्लान उनके बाद उनका बड़ा बेटा वलीद मुसलमानों का नया खलीफा बना। जैसे ही वलीद खलीफा बना, उसने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना बल्कि पूरे हिजाज का गवर्नर बना दिया और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी फातिमा के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज एक शहजादे ही थे और अभी उनकी जिंदगी पूरी नहीं बदली थी, क्योंकि कहा जाता है जब वो दमिश्क से मदीना की तरफ आ रहे थे, सिर्फ उनका सामान उठाने के लिए 130 ऊंटों का काफला बनाया गया था। मतलब इतना ज्यादा सामान था। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज अब इस पूरे इलाके हिजाज के गवर्नर बने और यहीं से उमर बिन अब्दुल अजीज को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि उनका खानदान बनु उमैया असल में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहा है। और यहां से उमर बिन अब्दुल अजीज और उन्हीं के खानदान बनु उमैया के दरमियान बड़े बड़े मसले पैदा हुए और उमर बिन अब्दुल अजीज अपने ही खानदान के खिलाफ होने लगे। पहला मसला, जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर बने, उसी वक्त बनु उमैया का एक और भी गवर्नर था, कूफा का गवर्नर, दुनिया का सबसे जालिम आदमी हज्जाज बिन यूसुफ। काटो तुम सबकी गर्दने, जिसने कूफा में मुसलमानों पर इतना जुल्म किया कि मुसलमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जो भी कूफा में बनु उमैया के खिलाफ सोचता भी था, हज्जाज उनकी गर्दनें उड़ा देता था। और इवन अगर कूफा में कोई हजरत अली और अहले बैत की तारीफ करता था, हज्जाज उसे भी नहीं छोड़ता था। यहां तक कि हज्जाज कूफा में मुसलमानों को फोर्स करता था कि वो सबके सामने हजरत अली और अहले बैत को बुरा भला कहे। बल्कि हज्जाज कूफा के मिंबरों से हजरत अली और अहले बैत पर सब्बो शितम किया करता था। इसीलिए ये सब देखकर मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज हज्जाज के इन जुल्मों से तंग आ गए और उन्होंने सीधा एक लेटर अपने कजन खलीफा वलीद की तरफ भेजा, जिसमें उमर बिन अब्दुल अजीज ने वलीद से कहा कि आप अपने इस गवर्नर को कंट्रोल करें, बल्कि उसे गवर्नरी से हटाकर सजा दें। लेकिन ऑफ कोर्स उनके कजन वलीद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हज्जाज को और भी ज्यादा ताकत दी, क्योंकि हज्जाज खलीफा वलीद की मर्जी से ही ये सब कुछ करता था। काटो तुम सबकी गर्दने। तो अब जब वलीद कुछ करने को तैयार नहीं था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक और काम शुरू किया। जिन मुसलमानों पर कूफा में हज्जाज जुल्म किया करता था, वो वहां से भागकर मदीना की तरफ आने लगे और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें यहां मदीना में इज्जत के साथ रहने की इजाजत दी। बनु उमैया के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज का दूसरा मसला। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना की मस्जिद गए। मस्जिद में उनके बचपन के टीचर नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने नमाज खत्म की, उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि उमर, मुझे एक बात बताओ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी। तुम्हें क्या लगता है, जो सहाबा इस्लाम की पहली जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, क्या अल्लाह उन सहाबा से खुश होगा या नाराज? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बिल्कुल अल्लाह उनसे खुश होगा। जिस पर उनके टीचर ने उनसे कहा, तो फिर तुम बनु उमैया के लोग इस जंग में सबसे आगे लड़ने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर